केस के सिलसिले में टीम बेनकाब ने थाने में दोनों मुल्जिमान से मुलाकात की, जहां मुल्जिम उमैर ने अपनी तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। ने 30 से 40 मोहम्मद अली गुल मोहम्मद आजियानू ने 30 से 40 वारदातें मेरे साथ करी हैं और 10 से 15 रेप इसने करे और इसने एक छक्के का मर्डर करा हिजड़े का। जो ये बोल रहा था कि तू मार इसको, मैंने बोला तेरे में हिम्मत है तू मार दे, इसने उसको मार दी गोली, वो फुटपाथ पे गिर गया था। नंबर प्लेट से दूसरी गाड़ियों की खोलता था या मेरे को बोलता था कि खोल दे, मैं खोल के इसको देता था, ये लगाता था प्लेट पीछे डिग्गी वाली साइड पे लगाता था प्लेट। ये कोई 10 से 15 नंबर प्लेटें उतारी थी हमने, बाकी 3-4 प्लेटें ये बना के रहा 7-8 महीने से इसके साथ में। वीकेंड ये खुद लेकर आया था, कैप ये लेकर आता था और मेरे को ये आधार 1500 रुपये देता था और मेरे को उतारता था कयूमाबाद पुल के नीचे या मलिर हार्ड निहाल हॉस्पिटल के आगे उतारता था मेरे को। बारबेक्यू नाइट के सामने एक मियाँ और एक बीवी थी, इसने मियाँ को अपनी गाड़ी में बिठाया, बीवी को पिछली सीट पे। मियाँ को गन पॉइंट पे सर झुका दिया नीचे और बीवी के साथ उसके गलत काम करा इतने पिछली सीट पर, मैं गाड़ी चला रहा था। जो इसने रेप करें उसका ज़्यादा अफसोस है मेरे को, डकैतियों का अफसोस इतना नहीं है जितना इसने रेप करें उसका मेरे को बहुत अफसोस है। मैं इसको मना भी करता था नहीं करो, लेकिन ये नशे की हालत में करता था। लड़कियां रोती भी थी, गाड़ी के अंदर पड़ी भी होती थी, इसके विक वगैरह थैले के अंदर 2 विकें होती थी, 2 कैप होते थे। छोटे बालों वाली विक मैं लगाता था, बड़े लाल बालों वाली विक ये लगाता था मोहम्मद अली गुल मोहम्मद आजियानी ने। उस टाइम पे भी विक इसके सर पे होती थी, कैप लगा के रखता था। ये मोबाइल तोड़ देता था, ये जो छोटा मोबाइल होता था वो तोड़ देता और जो महंगा मोबाइल होता था उसका लॉक चेक करता था। अगर लॉक नहीं खुलता था तो बंदे को बोलता था इसका कोड बता। एक मोबाइल का कोड मुझे अभी तक याद है, ASD0। इब्तिदा में तो मुल्जिम मोहम्मद अली हजानों ने टीम बेनकाब से बदतमीजी की और उन्हें धमकाया भी, लेकिन बादशाह जब उसने इतराफ़े जुर्म भी किया तो उसके चेहरे और लहजे में कोई पशेमानी न थी। मोहम्मद अली और उमैर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उन दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसे कैसे? देखिए, ये तो आप उधर मोहम्मद अली से पूछें और वहाँ से आप उमैर से पूछें। मैं उमैर को नहीं जानता। तो देखें आप, देखें उनकी स्टेटमेंट जो है ना वो एक टार्चर में है, उसका होश ही नहीं है, वो उधर कानूनी कोई हिस्सा नहीं है। उसको जो है ना वहाँ से जो अपना पुलिस वाले वहाँ से अपना स्टेटमेंट वहाँ 161 में जो वहाँ से या रिकॉर्ड करते हैं या कन्फेक्स वगैरह कराते हैं कि जी लाजमी क्या करेंगे वहाँ से उनको। जिस बंदे का आप मेडिकल रिपोर्ट मैंने इसमें लगाया है। एक चीज़ मेंशन कर दूं यहाँ पर कि उमैर जब मोहम्मद अली जब लॉकअप के अंदर थे तो वो गुस्से में साफियों के ऊपर बरस भी रहे थे। बना लो यार, दिखा देना जिसको दिल करे दिखा देना बस, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में ये भी याद रखना, कभी ज़िंदगी में मेरी और आपकी मुलाकात भी होगी। बनाता रहे भाई, तू सारा दिन बनाता रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन ज़िंदगी में ये अल्लाह से हमेशा दुआ करना कि तेरा मेरा सामना ना हो। नहीं तो मैं तो था, मैं नहीं था। देखें जी, मैं तो नहीं था, ये तो आपको पता होगा जो उनका वहाँ से सर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी जो है ना वहाँ से जो भी है अच्छे खासों को वहाँ से आपको बता देंगे। पुलिस ने बिल्कुल सही पकड़ा इनको, तो बल्कि बहुत पहले पकड़ना चाहिए था मुझे, क्योंकि जो मैंने काम कर रहा था ऐसे, मैं नशे में होता हूँ, हो सकता है सब रोती हूँ और मुझे ना याद रहा हो। मैं बिल्कुल करता हूँ जी, आपके सामने नहीं, अल्लाह के सामने करता हूँ। ना मैं आपसे डरता हूँ ना मैं पुलिस से डरता हूँ, सिर्फ डरता हूँ अल्लाह की ज़ात से। कौन से मोबाइल फ़ोन वो रखे हुए थे मैंने, क्योंकि मैं बेचता नहीं था। मैं नहीं बेचता था, मेरे पास घड़ियाँ भी थी, वो भी मैं नहीं बेचता, वो भी मैं नहीं बेचता था। कुछ खरीदी थी, कुछ छीनी हुई थी, ये नहीं मुझे याद। विक तो जब यहाँ आता था तो पहनता था, जब जाहिर सी बात है जब कोई कार्रवाई करने आता था तब पहनता था। डर तो अल्लाह का डर था ना भाई, डर तो अल्लाह की जात से था। मैंने कहा ना, डर तो अल्लाह की जात से था। और मैं कौन सा रोज़ करता था वैसे भी, कभी 5 दिन बाद, कभी दूसरे दिन, कभी 10वें दिन, इस तरह भी करते थे भाई। अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं होशो आवाज़ में ही बात कर रहा हूँ ना। ये आपने मुझे मारा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती बयान दो, और या मुझे आपका डर नहीं है, मुझे डर है सिर्फ अल्लाह की जात का या रसूल का डर है, और मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो मेरे घर से ही बरामद हुई है, ये मैं नहीं कह सकता। मैं घर पे
मेरे कहा ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करता था कि मोबाइल अगर मेरी पसंद आता था तो मैं यूज़ करता था, नहीं तो उठा के फेंक देता था। मैं कभी बेचने ना घड़ी गया ना मोबाइल, नहीं, सिवाय एक दोस्त के, उमैर के। मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि अपने घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। अगर तस्वीर आई तो मैं आपसे खुला कह रहा हूँ कि मेरी और आपकी दुश्मनी है, फिर बिल्कुल खुला, आपकी इनकी मेरी दुश्मनी है। फिर ये लड़कियों के मैं हाथ पाँव तो नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो लड़की की क्या औकात है, ख़त्म। मेरे लिए कुछ भी नहीं है लड़की। अल्लाह और रसूल से माफ़ी मांग रहा हूँ, लड़की क्या है, ख़त्म। मुलजिम मोहम्मद अली की अहलिया ने इन तमाम वाक़यात के सामने आने के बाद अपने शौहर से खुला की दरख्वास्त जमा करा दी है, जबकि अदालत उस्मा भी इस मामले पर सो मोटो नोटिस ले चुकी है। यकीनन जुर्म साबित होने पर मुलजिमान कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि सिक्योरिटी सूरत को बेहतर बनाते हुए शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ लोगों में इस बात की बेदारी का एहसास होना चाहिए कि जराइम की रोकथाम के लिए कंप्लेंट्स करना ज़रूरी है। अपनी कंप्लेंट्स हम तक पहुँचाएँ, हम आपका मसला मुतल्लिक़ा हुक्काम तक पहुँचाएंगे। कंप्लेंट्स भेजने के लिए लिखिए complaintbox@aaj.tv पर।